बंधुओं प्रणाम। मैं आशुतोष अग्निहोत्री न्यूज नशा के आज के कार्यक्रम में बात करेंगे आखिर ऐसा क्या हो गया कि टेस्ला के मालिक और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने आखिर पहले चरण के मतदान की तारीख के आते आते अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। और सिर्फ एलन मस्क ने ही रद्द नहीं किया, उसी के एक दो दिन के आगे पीछे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी अपना दौरा टाल दिया। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की दो ख्यात प्राप्त और स्ट्रेटेजिकली जो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, एक सिक्योरिटी मैटर्स को देखने वाला अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, दो लोग। चुनाव पहला चरण 19 अप्रैल को मतदान होता है और 20 अप्रैल को एलन मस्क एक ट्वीट करते हैं कि वो अपने कुछ निजी कारणों या आप कह सकते हैं कि जैसा कि उन्होंने बताया कि टेस्ला के क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए और सेल्स उनकी गिर गई थी, इस वजह से वो अपना दौरा रद्द कर रहे हैं। और सुलिवन ने जो ईरान इजराइल के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन रही थी, उसके कारण दो कारण बताए। इस बारे में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी। उनसे हम जानेंगे क्या वाकई में ये इतना सहज रूप से लिया जा सकता है। मस्क और जैक सुलिवन का जो जवाब आया है या उन्होंने जो कारण बताए हैं, या इसके पीछे वो लोग कुछ और सूंघ रहे हैं। कौशिक साहब। देखिए, मुझे दौरा रद्द हो गया ये अलग बात है, लेकिन ये दौरे हो ही क्यों रहे थे दोनों, इन दोनों का औचित्य मुझे समझ में नहीं आया था। एलन मस्क कोई व्यक्ति नहीं है, वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है और वो उनकी अमीरी जिस फील्ड से आती है वो बहुत स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं हमारे लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। जैक सुलिवन का दौरा भी मुझे अटपटा लग रहा था भारत का, जबकि भारत चुनाव की प्रक्रिया के ठीक बीचों बीच है और हम लोगों के यहाँ आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसे समय में एलन मस्क का दौरा तय होना ही अपने आप में अटपटा और ऊटपटांग था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे इस अगले 2-3 महीने में 4 जून तक नहीं है, सब होल्ड पर हैं, तो एलन मस्क को ही क्यों आने की 19 अप्रैल या 22 अप्रैल का जो उनका पड़ी थी, ये बहुत मुझे अजीब लगा था कि इस तरह का बीच चुनाव में और जब कोई एलन मस्क जैसा व्यक्ति भारत का दौरा करेगा तो वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए करेगा। बिजनेस इंटरेस्ट सरकार के साथ जुड़े होंगे, सरकार ऐसे में जो लेम डक है उसको फैसले लेने के अधिकार उतने नहीं होते हैं, तो क्या हम इतने ब्रेजन रूप में उन फैसलों को कर पाते जो एलन मस्क के आने के समय करते। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने दौरा रद्द किया है, लेकिन दौरा रद्द करने के अपने अलग मायने हैं। कौशिक साहब, मेरा यहाँ पे एक और प्रश्न था। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, दौरा एलन मस्क का कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर नहीं तय हुआ होगा, ये काफी पहले तय हुआ होगा। और प्राइम मिनिस्टर के भी बिजी शेड्यूल में से उनके लिए स्लॉट बुक किया कि इतने बजे आप, इतने मिनट की आपकी मीटिंग होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इसके बाद जब 19 तारीख का देखिए मतदान, 19 तारीख के मतदान से एक बहुत बड़ा मैसेज ये जाता है कि बल्कि जो तथ्य था कि साहब, वोटिंग जो है 2019 के कंपैरिजन में वोटिंग परसेंटेज डाउन हो गया है। और खबरें ये चली कि जब वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है, उसका लॉस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को। 102 सीटों में उनको लॉस हो रहा है, क्योंकि वो पार्टी भाजपा या एनडीए अपने मतदाताओं को निकालकर बूथ तक नहीं ला पाई। तो जो वोट कम हुआ है वो भाजपा का ही वोट था। जाहिर सी बात है कौशिक जी कि ये सब खबरें एलन मस्क तक भी पहुंचाई जाती रही होंगी कि वहां पे साहब देखिए स्थिति है। और ऐसे में अब आप जा रहे हैं टेस्ला के इन्वेस्टमेंट को लेके। उनका प्लान था कि टेस्ला के इन्वेस्टमेंट पे यहाँ बात करेंगे, इलेक्ट्रिक कार को लेके बहुत एम्बिशियस प्लान है भारत सरकार अभी। और बल्कि जुलाई में जो है भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत ही, मतलब बड़ी, हम कहेंगे कि इंपॉर्टेंट
एक योजना भी जो है घोषित की थी। उसके बाद एलन मस्क आ रहे थे। ये मीटिंग एलन मस्क की प्रधानमंत्री के साथ इसी बात पे बहुत दिनों से रुकी हुई थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भारत में क्या पॉलिसी बनती है। उसके बाद एलन मस्क यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन 19 तारीख का मतदान और उसके अगले दिन एलन मस्क कर रहे हैं, जबकि 21-22 को उन्हें भारत में होना चाहिए था और 20 को ट्वीट करते हैं कि हम अभी नहीं पाएंगे और हमारी जो है कंपनी की सेल्स डाउन हो गई है, इसलिए हम उसमें बिजी हो जाएंगे। तो ये बात विश्वसनीय नहीं लगती एलन मस्क। वो ये तो नहीं कह सकते कि वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी का मतदान कम हो गया, जाहिर सी बात है इंटरनल मैटर हो जाएगा। लेकिन वो ये समझ सकते हैं कि जब तक भारत में हमको पिक्चर क्लियर ना हो जाए कि गवर्नमेंट कौन आ रही है, कौन सरकार बनाने जा रहा है, तब हम जाके उससे बात करें, वरना अभी बात करना कोई बहुत मायने नहीं रखेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं इसको डायरेक्टली मतदान से जोड़ के देखूं तो मुझे नहीं पता कि उनके क्या तंत्र हैं अमेरिकी एलन मस्क के या अमेरिका के, कि वो पहले चरण के मतदान से उनको ऐसा महसूस हो गया होगा कि मोदी के पक्ष में नहीं गया है वो मतदान और इसलिए हमको वहां जाना नहीं चाहिए। ये हो सकता है कि इस ठंडे रुख को देखते हुए भारत में जो मतदान का प्रतिशत गिरा है उसको देखते हुए कोई फैसला उन्होंने उनका अपना प्रेरित हुआ हो। इससे पहले मैं आपको और याद दिला दूं कि जो बाइडेन की यात्रा भी क्वाड सम्मेलन के लिए इसी दौरान सरकार ने ये लगभग प्लान की थी कि जब चुनाव हो रहे होंगे या उससे ठीक 1-2 महीने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति को यहाँ ले आएंगे तो एक बहुत अच्छा एक स्पेक्ट्र क्रिएट होगा। मोदी की मजबूती सामने आएगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं। लेकिन जो बाइडेन, जो कि एलन मस्क नहीं है, वो पॉलिटिशियन है और उन्होंने पहले ही ये सोच लिया होगा कि ये जाना उचित नहीं है। पहले चुनाव में ये तो तय हो जाए कि सरकार किसकी आ रही है। तो एक प्रचारक के रूप में उनकी भूमिका सामने ना आए, इसलिए जो बाइडेन ने ये अपना क्वाड के विजिट को कहा था कि सम टाइम इन द एंड ऑफ द ईयर वी विल कम। नवंबर में खुद उनको चुनाव में जाना है। उनके 4 साल पूरे हो रहे हैं और उनको खुद भी तैयारी करनी है। तो ये हो सकता है कि टेस्ला के एलन मस्क ने भी ऐन मौके पर ये सोचा हो कि जो जो फैसला एक पॉलिटिकल लीडरशिप का है कि पहले सरकार का फैसला हो जाए, पहले मोदी के भविष्य का फैसला हो। क्योंकि अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के फैसले एक ऐसी सरकार के साथ करते हैं जो ट्रांजिशन में है, तो वो कितने कारगर साबित होंगे। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज की बात कही, टेस्ला के बहुत बड़े स्टेक हैं। टेस्ला का लगभग 4,500 अरब, उनकी जो टोटल कंपनी है उसमें 4,500 अरब डॉलर अकेले इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता है। और उनकी जो 1.2 ट्रिलियन की जो कैप थी कंपनी की, वो घट के लगभग लगभग कम से कम भी उसमें 1,000 बिलियन का घाटा हुआ। चाइना से उनका कारोबार में कमी आई थी, तो भारत को वो एक अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे थे और डेस्टिनेशन से पहले भी वो देख नहीं लेना चाहते थे कि निर्यात की पोटेंशियल यहाँ से है कि नहीं है और वो कहाँ फैक्ट्री लगाएं। तो ऐसे में गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों, राजस्थान के बीच में भी होड़ शुरू हो सकती थी कि टेस्ला कंपनी कहाँ लगेगी। और उससे पहले वो चाहते थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत कम हो जाए, उस पर जो हम लोग ड्यूटीज लगाते हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार कम कर ले। लेकिन इस समय की ये सरकार ये फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। हालांकि मस्क को ये पहले से ही पता होना चाहिए था कि जब मॉडल कोड लग चुका होगा तो कोई भी सरकार कोई बड़े फैसले नहीं ले पाएगी। उसका पॉलिटिकली हो सकता है कि राहुल गांधी या बाकी लोग ये सीधा सीधा मतलब निकालते कि ये एक और अरबपति को यहाँ पर लाकर गुजरात में या उनके जो अपने दूसरे दोस्त हैं उनके साथ उनके गठबंधन कराने की दूसरी खेल है। और इसका दूसरा कारण मैं बताता हूँ कि उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी ज्यादा अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो स्टारलिंक में है, जो सैटेलाइट इंटरनेट देती है। और वो एक तरह से भारत पे कब्जा करना चाहते हैं अपने ट्विटर के माध्यम से। उनके बहुत बड़ा बाजार है भारत में। स्टारलिंक का अगर आप कारोबार देखें तो स्टारलिंक अगर 9,700 सैटेलाइट हैं कम्युनिकेशन के, तो उसमें से 5,000 से ज्यादा स्टारलिंक के ओरिजिनेट किए हुए हैं।
तो ऐसे में अगर वो भारत में पूरे इंटरनेट को अपने कब्जे में ले लेंगे और वो भी उस ढंग से कि उनको उनको फिर कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने हाल-फिलहाल में ही जो स्पेस सेक्टर है, उसमें 100% एफडीआई की अनुमति एलन मस्क के आने से पहले दी थी। तो कोशिश ये थी कि किसी भी ढंग से 100% एफडीआई वाली एक कंपनी यहाँ पर भारत में लग जाए। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को उसका ठेका दे दिया जाए और भारत में जो जियो है या वोडाफ़ोन है या एयरटेल है, उनको लगभग तबाह होने की स्थिति होगी अगर पूरे इंटरनेट की दुनिया पर अगर एलन मस्क की कंपनी का भारत में कब्जा होगा तो। तो मुझे लगता है कि एक इंटरनल दबाव भी भारत की पॉलिटिकल खेमे में कहीं दिखाई दे रहा था इसका, और वो चाहते ये थे कि इस कंपनी जो हम लगाएँ उसको एक टैक्स हेवन है, जो सिंगापुर और मॉरिशस में नहीं रहे हैं, तो वो नीदरलैंड के ज़रिए इस कंपनी में अपना निवेश चाहते थे। तो ये बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी एंगल हैं, स्ट्रैटेजिक एंगल हैं जो इस पूरे दौरे को संवेदनशील बना रहे थे। मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत ये थी कि वो क्रिप्टो के बहुत बड़े कारोबारी हैं और क्रिप्टो के कारोबारी के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनका जो दखल है और सीधे-सीधे सैम अल्टमैन से उनका जो झगड़ा है, उस वो झगड़ा हमारे देश में आके पूरे मैदान में हम लोग तब्दील हो जाने वाले थे। तो एलन मस्क की एक ये यात्रा एक व्यक्ति की यात्रा नहीं थी। ये भारत में होने वाली जो स्टार वार है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो वार है या इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो झगड़ा चाइना और अमेरिका और भारत का है, वो सब यहाँ पर इंटरमिक्स हो रहे थे। कौशिक मैं साहब, मतलब इसको बात मैं सिर्फ इसको एलन मतदान मस्क की के नहीं पूरे है। एंगल देखिए, से देखूँ। स्ट्रेटेजिकली देखिए तो उनसे कहीं ज्यादा मैं ये अनाउंस करने की इम्पोर्टेंट स्थिति में पर्सनालिटी। नहीं हूँ। मैं ये अनाउंस करने की स्थिति में नहीं हूँ या कन्क्लूज़न निकालने की स्थिति में नहीं हूँ कि उन्होंने पहले चरण के मतदान मैं की मैं कौशिक बैरोमीटर को साहब, देख के रॉदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन का जैक दौरा सुलिवन जो साहब रद्द की, हुआ। जैक सुलिवन ने भी 17 उनको आना था यहाँ पर 17 अप्रैल को, और 19 तारीख को देखिए फर्स्ट फेज की पोलिंग है। लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने भी कहा कि अब वो इजराइल और ईरान को लेके जो रिश्ते इधर खराब वहां पे लेकिन हो रहे हैं, तनाव बना हुआ, जैक इसलिए नहीं आ सुलिवन सकते। जैक तो सुलिवन बहुत बेलाग व्यक्ति हैं। मैं उनको उनके बहुत फॉलो करता हूँ कि जो वो बोलते रहते हैं अपनी चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या प्रेस के बीच में जो उनकी बातें होती हैं, वो बहुत ट्रांसपेरेंट रूप में हमारे सामने व्हाइट हाउस की वेबसाइट्स पर सामने आती हैं। पिछली बार जब जो बाइडेन आए थे और G20 में आए थे और उनका जो उनको घर पे मोदी ने अपने होस्ट किया था, तब जैक सुलिवन वो पहला व्यक्ति था कि जिसमें उन्होंने अपनी प्रेस को बीच में जाके कहा था कि ये हम लोग पहली और आखिरी बार कर रहे हैं कि मोदी के घर पे हम लोग गए और वहाँ पर जो इसको ओपन शावर एक सिस्टम होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसको वो उनके उनके लोग खड़े होते हैं और जब 2 नेता मिलते हैं तो ओपन शावर सिस्टम बोलते हैं, वो नहीं होने दिया था। तो उसको भी उस जैक सुलिवन ने कहा था कि हम लोग इस जिस लोकतंत्र में हमारा विश्वास है, वो हमको यहाँ पर नहीं दिखाई दे फाइन। रहा है। तो वो तो वो तब से नाराज़ थे। लेकिन उसके बाद से जो पन्नू का केस हुआ है, उसमें जो जैक सुलिवन ने खुल के अपनी बातें कही हैं, ये सारे इश्यूज़ सामने आने वाले थे और इसी बीच में मतदान के अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और एलन मस्क का ये दौरा स्थगित करना, और ये बताता है कि वो अब मौजूदा लेम डक सरकार से बातचीत करने के बजाय एक चुनी हुई सरकार के से जिसका डेफ़िनिट एक सरकार बन गई हो, उससे बात करना ज़्यादा उचित होगा। एलन मस्क और जैक सुलिवन, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू अमेरिका, इन दो लोगों के अचानक दौरे रद्द होने से एक मैसेज ये जा रहा है, और जिसको कांग्रेस ने कहा भी आउटगोइंग पीएम, इन लोगों ने आउटगोइंग पीएम के साथ बातचीत करने का कोई, उनको आउटगोइंग पीएम मतलब कि चुनाव में जो पार्टी हारने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय में उसके बाद नहीं रहेंगे, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति से या प्राइम मिनिस्टर जो कार्यालय में अगले महीने भर या 1.5 महीने 2 महीने के अंदर रहेगा ही नहीं,
उससे इतनी महत्वपूर्ण वार्ता करने का क्या लाभ। तो इसलिए लास्ट मोमेंट पे इन लोगों ने ये दौरे रद्द किए। इसका मतलब कौशिक साहब, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर इतनी बड़ी पर्सनालिटीज, उन लोगों को भी मैसेज तो रहता होगा, उनकी अपनी एक जो है वो इंटेलिजेंस होती है, नेटवर्क होता है कि भाई किस देश में जहां इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां गवर्नमेंट कैसी होगी, कौन लोग आएंगे, किसके साथ उनको बिजनेस करना होगा, तभी वो लोग बढ़ते हैं, तभी इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो शायद ये शंका पैदा हो रही है कि पता नहीं एनडीए या बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले टर्म में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। उसके बाद ही बड़े इन्वेस्टर्स, बिग इन्वेस्टर्स, स्ट्रेटजिस्ट, वो लोग जो है फिर आगे दौरे करना शुरू कर गई और वार्ता का एक क्रम शुरू हो सकता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुकेश कौशिक जी को धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने का। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज